नमस्ते। अंग्रेजी में ना कुछ शब्द बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन असल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वही पैदा करते हैं। आज हम ऐसे ही 3 वर्ड्स को देखने वाले हैं: एक्चुअल, करंट और प्रेजेंट। तो चलिए इस आम गलती को और इस कंफ्यूजन को हम हमेशा के लिए सॉल्व करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बोल रहे हो और इन 3 शब्दों के बीच में आकर अटक गए हो कि यार यहाँ कौन सा वर्ड फिट होगा? अगर हाँ, तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है। ठीक है, तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी जो है वो है एक्चुअल शब्द को लेकर। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका मतलब है अभी के समय में या आजकल, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इसे फॉल्स फ्रेंड कहते हैं, मतलब एक ऐसा शब्द जो दिखता कुछ और है पर होता कुछ और है। तो फिर एक्चुअल का असली मतलब है क्या? इसका सही मतलब है वास्तविक या सटीक। जी हाँ, रियल और एग्जैक्ट। जब आप किसी चीज के बिल्कुल असली या हूबहू रूप की बात कर रहे हो, तब आप एक्चुअल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, आई नीड द एक्चुअल फिगर्स नॉट एन एस्टिमेट। मतलब मुझे असली आंकड़े चाहिए, कोई अंदाजा नहीं। यहां बोलने वाला साफ साफ कह रहा है कि उसे गैस वॉक नहीं, बल्कि एकदम सही प्रिसाइज नंबर्स चाहिए। तो याद रखिए, एक्चुअल का कनेक्शन समय से नहीं, सच्चाई और सटीकता से है। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है कि अगर एक्चुअल का मतलब अभी नहीं है, तो फिर अभी या वर्तमान में कहने के लिए सही शब्द कौन से हैं? है ना इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए अब इसका जवाब देखते हैं। तो अभी कहने के लिए हमारे पास 2 बहुत ही अच्छे शब्द हैं, प्रेजेंट और करंट। और आप देख सकते हैं, दोनों का जो मेन मतलब है वो बिल्कुल एक ही है, जो अभी मौजूद है या अभी हो रहा है। और हां, अगर इस जानकारी ने आपके कंफ्यूजन को थोड़ा भी दूर किया है, तो इस विश्लेषण को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए इंग्लिश एजुकेशन गाइड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भले ही प्रेजेंट और करंट दोनों का मतलब अभी होता है, पर इनके इस्तेमाल में एक बहुत छोटा सा, एक बारीक सा फर्क है। और अगर आप इस फर्क को समझ गए, तो आपकी इंग्लिश और भी नेचुरल साउंड करेगी। जरा इन 2 वाक्यों को देखिए। पहला है, आप अपनी प्रेजेंट जॉब में कब से हैं? ये एक सामान्य सवाल है। लेकिन दूसरा वाक्य देखिए, फैक्ट्री अपने करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन को जारी नहीं रख सकती। यहां करंट शब्द से एक इशारा मिल रहा है कि ये जो सिचुएशन है ना, ये शायद टेम्पररी है, यानी हमेशा के लिए नहीं है। तो यही है वो की आइडिया। करंट शब्द का इस्तेमाल हम अक्सर तब करते हैं जब हमें ये संकेत देना हो कि कोई स्थिति अस्थायी है और शायद भविष्य में बदल सकती है। ये हमेशा के लिए नहीं है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी चेतावनी। जो नियम हमने एक्चुअल के लिए सीखा ना, वही नियम उसके एडवर्ब यानी एक्चुअली पर भी लागू होता है। ये एक और बहुत आम गलती है जिससे हम सबको बचना चाहिए। मैं इसे बिल्कुल साफ साफ बता दूं, एक्चुअली का मतलब आजकल या इस समय नहीं होता। नहीं, एक्चुअली का इस्तेमाल हम वास्तव में या असल में के सेंस में करते हैं, किसी बात पर जोर देने के लिए। तो फिर सवाल उठता है कि अगर आपको फिलहाल या आजकल कहना है, तो आप क्या कहेंगे? बहुत सिंपल है। आपके पास ये 3 शानदार ऑप्शंस हैं: करंटली, एट प्रेजेंट या एट द मोमेंट। ये तीनों बिल्कुल सही हैं। बहुत बढ़िया, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं, ताकि ये सारी बातें आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। इसे आप अपनी फाइनल चीट शीट समझ सकते हैं। तो संक्षेप में, एक्चुअल का मतलब है रियल या एग्जैक्ट। इसका समय से कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट का मतलब है जो अभी हो रहा है। ये नाउ के लिए एक जनरल वर्ड है। और करंट का मतलब ही जो अभी हो रहा है, लेकिन ये अक्सर इशारा करता है कि सिचुएशन टेम्पररी है। और ये देखिए, ये वही मूल स्रोत है जिस पर हमारी आज की चर्चा आधारित थी। ये सब कुछ एक जगह पर कितने अच्छे से दिखाता है। आप चाहें तो यहां रुककर इसे फिर से देख सकते हैं, ताकि ये सारी जानकारी पक्की हो जाए। और अंत में आपके लिए एक सोचने वाला सवाल: इज योर करेंट सिचुएशन योर परमानेंट वन? क्या आपकी मौजूदा स्थिति आपकी स्थायी स्थिति है? इस पर सोचिएगा और इन शब्दों का सही इस्तेमाल करते रहिएगा। अगली बार तक सीखते रहें।